Hello, dear friends. Good morning, good afternoon, and good evening. फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे तीनों किस लिए? तो तीनों इसलिए कि आप जब भी हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, हमारा अभिवादन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पवन कुमार। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एम्पायर। दोस्तों, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से बहुत दिनों तक मैं आपसे संपर्क नहीं कर पाया। तो कोशिश करेंगे कि अब रेगुलर बेस पर आपको वीकली 4 to 5 वीडियोस मिलें। इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो ग्रामर, लिटरेरी टर्म्स, लिटरेचर यानी ओवर टॉपिक्स पर बेस होंगे। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ कॉल्स द चाइल्ड ए प्रॉफिट, ए सीयर एंड ए फिलोसफर? किस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने एक चाइल्ड को प्रॉफिट, सीयर और फिलोसफर कहकर एड्रेस किया है? ऑप्शन नंबर 1 एन इवनिंग वॉक, ऑप्शन बी द प्रिल्यूड, ऑप्शन सी द टेबल्स टर्नेड एंड ऑप्शन डी इमोर्टलिटी ओड। तो गाइस, अगर आपने पिक किया है ऑप्शन नंबर डी को तो योर आंसर विल बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी। यदि आपका आंसर डी है तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज लेबल्ड मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एज अ ब्रीफ एपिक? मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट को किसने एक लेबल, एक टाइटल दिया था ब्रीफ एपिक का? विलियम हेजलिट, बारबेरा के लेवाल्स्की, टी.एस. एलियट और जॉन ड्राइडेन। सो गाइज, ऑप्शन नंबर बी बारबेरा के लेवाल्स्की। सो योर आंसर विल बी करेक्ट। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, द प्ले इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ द वॉर। गैल्सवर्थ प्रेजेंट्स हिज इंडिक्टमेंट ऑफ द ग्रेट वॉर इन एन एलेगोरिकल मैनर्स। ऑफ विच प्ले वी आर टॉकिंग अबाउट? हम गैल्सवर्थ के किस प्ले की यहाँ पर बात कर रहे हैं जिसको उन्होंने एक क्रिटिसिज्म के रूप में प्रस्तुत किया है? एक वार का क्रिटिसिज्म है और इसको एलेगोरिकल मैनर में उन्होंने प्रेजेंट किया है। तो गाइज, ऑप्शन होंगे द फॉरेस्ट, द शो, जस्टिस और स्किन गेम। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपने ऑप्शन नंबर डी पर टिक किया है तो आपका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूरल ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस का प्लूरल बताना है। तो फ्रेंड्स, प्रोस्पेक्टस का प्लूरल हो जाएगा प्रोस्पेक्टसेस। ऑप्शन नंबर सी। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू असर्टिव। हाउ गॉर्जियस इज द सनसेट? इसे आपको असर्टिव में बदलना है। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, द सन इज वेरी गॉर्जियस विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द कैपिटल वाइसेस और कार्डिनल सिंस विद इन क्रिश्चियन टीचिंग्स आर कॉल्ड। जो क्रिश्चियंस की टीचिंग्स होती हैं उसमें जो कैपिटल वाइसेस होती हैं और कार्डिनल सिंस होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, 7 डेडली सिंस करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, when the plural noun is a proper name for some single object or some collective unit, it must be followed by a gerund, infinitive, plural और singular verb। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे। when the plural noun is a proper name, जब कोई plural noun एक proper name होता है, for some single object और some collective unit, किसी सिंगल सब्जेक्ट के लिए यानी सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए या किसी कलेक्टिव यूनिट के लिए,
तो उसके साथ में कौन सी वर्ब का प्रयोग होगा? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगुलर वर्ब। जब किसी प्लूरल नाउन को किसी प्रॉपर नेम जो किसी सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए यूज होगा और किसी कलेक्टिव यूनिट्स के लिए यूज होगा, तो उसके लिए हम सिंगल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, अरेबियन नाइट्स, गुलिवर ट्रेवल्स। तो फ्रेंड्स ये जो नाम है ये एक प्रॉपर नाम है जो कलेक्टिव यूनिट्स को दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे यूनाइटेड स्टेट इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री, अरेबियन नाइट्स इज़ अ क्लासिक वर्क ऑफ लिटरेचर, गुलिवर्स ट्रेवल्स इज़ अ वेरी एडवेंचरस बुक। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। क्लियर? आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी दैट स्टडीज कंसेप्ट सच एज एग्जिस्टेंस, बीइंग, बिकमिंग एंड रियलिटी। फिलॉसफी की वह ब्रांच जो स्टडी करती है कंसेप्ट्स को, जैसे कि एग्जिस्टेंस हो, बीइंग क्या हो रहा है, बिकमिंग क्या होने वाला है, एंड रियलिटी क्या वास्तविकता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओंटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 9, आई डिडंट स्पीक इवन ए सिंगल वर्ड इन द मीटिंग। पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स पैसिव वॉइस का सिंपल सा फंडा ये है कि ऑब्जेक्ट ढूंढिए, और ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के ठीक बाद में होता है। वर्ब है स्पीक, इवन अ सिंगल वर्ड, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स डिडंट आया है, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, इसलिए सब्जेक्ट के साथ में हम वाज का यूज करेंगे। इवन ए सिंगल वर्ड वाज नॉट स्पोकन बाय मी इन द मीटिंग। फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड ऑफ चिकन्स। चिकन्स का साउंड होगा ऑप्शन ए क्लिक, ऑप्शन बी क्लक, ऑप्शन सी कैकल और बोथ। तो फ्रेंड्स तीनों साउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लिक माउस का साउंड होता है, क्लक मुर्गे का साउंड होता है और कैकल गूज का साउंड होता है। आपके आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सेंटेंस होगा, मोनिका आस्क्ड रोहन आर यू गोइंग टू विजिट जर्मनी। फ्रेंड्स मोनिका ने रोहन से पूछा कि क्या तुम जर्मनी जा रहे हो। तो गाइज देखिए इंट्रोगेटिव है रिपोर्टिंग स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इंट्रोगेटिव में है। तो अगर यहाँ पर सैड होता तो उसको हम आस्क्ड में बदल देते, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आस्क्ड दिया गया है तो इसको हम आस्क्ड का आस्क्ड रहने देंगे। तो मोनिका आस्क्ड रोहन, यहाँ तक कोई चेंज नहीं होगा। अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम इफ़ लगा देंगे, तो सभी ऑप्शन में इफ़ दिया गया है, यानी यहाँ तक सारे ऑप्शन ठीक हैं। आगे रिपोर्टेड स्पीच वाले पोर्शन में देखते हैं। तो यहाँ पर यू दिया गया है और यू को हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात इसको हम रोहन के अनुसार ही में कन्वर्ट कर देंगे। और जैसा कि आप जानते हैं यू के साथ में यहाँ पर आर दिया गया है, तो ही के साथ में ये इज हो जाएगा। और जब हम इसको रोहन के अनुसार कन्वर्ट कर देंगे ही में, तो ही के साथ में ये हो जाएगा वाज। इज को हम कन्वर्ट कर देंगे वाज में। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, यंग वन ऑफ हेयर। फ्रेंड्स हेयर में होता खरगोश, तो खरगोश का जो यंग वंस होता है उसको लेवरेट बोलते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कॉमा। तो फ्रेंड्स कॉमा के विषय में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए, कॉमा इज यूज्ड टू इनक्लोज वर्ड्स। ऑप्शन नंबर बी, कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट इनिशियल एंड टाइटल्स। ऑप्शन सी, it is used to write noun in apposition. And option number D,
इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट एडवर्ब क्लॉज व्हेन इट इज़ फॉलोड बाय द मेन वर्ब। तो ऑप्शन नंबर डी को पहले देखेंगे। इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट एडवर्ब क्लॉज व्हेन इट इज़ फॉलोड बाय मेन वर्ब। तो ये तो सही बात है, वो पूछा कि कौन सी बात सही नहीं है। अब ऑप्शन सी को देखते हैं। इट इज़ यूज्ड टू राइट नाउन इन अपोजिशन, ये भी सही है। कॉमा का, जब हम किसी नाउन को अपोजिशन में लिखते हैं तो वहाँ पर भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं, ये बात भी सही है। ऑप्शन बी को देखेंगे। यूज टू सेपरेट इनिशियल्स एंड टाइटल्स। इनिशियल्स मतलब जब हम किसी की शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, जब हम किसी लेटर की शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो वहाँ पर कॉमा का यूज़ किया जाता है, और टाइटल्स के साथ भी कॉमा का यूज़ होता है, तो ये और बात भी सही है। तो यूज टू इनक्लोज वर्ड्स, वर्ड्स को इनक्लोज करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ किया जाता है, कॉमा का यूज नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ दीज इज एन एसेटिव सेंटेंस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा एक एसेटिव सेंटेंस होगा। तो फ्रेंड्स, वाई से शुरू होने वाले आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव हो जाते हैं। प्लीज हैव, प्लीज से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस इंपरेटिव हो जाएगा। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ प्लस एडवर्ब से शुरू होने वाला, हाउ प्लस एडवर्ब और एडजेक्टिव से शुरू होने वाला सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। एंड आई विश दैट आई वर हेल्थी अगेन, तो ये ऑप्शन से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये एसेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज प्रोसडी। प्रोसडी क्या है? द इमेजरी ऑफ ए पोएम, द इमोशनल अपील ऑफ ए पोएम, द ओवरऑल टोन ऑफ ए पोएम, और द रिदम एंड राइम ऑफ ए पोएम। तो फ्रेंड्स, प्रोसडी होता है किसी पोएम का रिदम, और जो राइम होता है उसको प्रोसडी बोला जाता है। क्वेश्चन 16, ग्रुप ऑफ डक्स। डक्स का ग्रुप होगा ए ब्रास, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट आपको पता होना चाहिए इसका। व्हाट इज एन एक्सेंट। एक्सेंट क्या है? द स्ट्रेस ऑफ ए लाइन इन ए पोएम, द स्ट्रेस ऑफ द होल पोएम, द स्ट्रेस ऑफ ए वर्ड इन ए पोएम, और द वे एन ऑथर यूज वर्ड्स। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो तरीका है जिसके द्वारा कोई ऑथर किसी वर्ड्स को यूज करता है। क्वेश्चन नंबर 18, फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो फ्रेंड्स, चाइल्ड बर्थ के फियर को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए मेलानोफोबिया, ऑप्शन बी टोकोफोबिया, ऑप्शन सी नॉक्टिफोबिया, एंड ऑप्शन डी लोकियोफोबिया। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकियोफोबिया। 19, वाई डज जर्ट्रूड थिंक हेमलेट इज मैड। तो फ्रेंड्स, जब हेमलेट के फादर की मर्डर कर दिया जाता है तो उसके बाद में हेमलेट जो है पागलपन का नाटक करता है। तो जर्ट्रूड ऐसा क्यों सोचती है कि वो पागल है? ऑप्शन फर्स्ट, बिकॉज ही अटैक्स है, क्योंकि वह उस पर आक्रमण करता है लेकिन वह उस पर आक्रमण नहीं करता है। बिकॉज ही अपीयर्स टू बी टॉकिंग टू हिमसेल्फ, इस ऑप्शन में जान लगती है। पहले बाकी ऑप्शन को देखते हैं। बिकॉज ही किल्ड पोलोनियस, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। ऑप्शन डी, बिकॉज ही बिलीव्स हिज मदर हैविंग एन अफेयर, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। जो सबसे सूटेबल ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, बिकॉज ही अपीयर्स टू बी टॉकिंग हिमसेल्फ। क्वेश्चन 20, टर्न ए हेयर। तो फ्रेंड्स, टर्न ए हेयर का मीनिंग हो जाएगा नॉट शो एनी रिएक्शन। 21 और 22 में आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो पहली करेक्ट स्पेलिंग होगी
करप्ट की। ऑप्शन बी CORRUPT। ऑप्शन नंबर बी के रूप में ही सही आंसर मिल जाता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। लीजेंडरी, लीजेंडरी की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो फ्रेंड्स लीजेंडरी की करेक्ट स्पेलिंग होती है LEGENDARY। ठीक है, तो लीजेंडरी की ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, LEGENDARY। क्वेश्चन 23, विलियम शेक्सपियर इज अ क्रिटिकल एसे पब्लिश इन 1864 बाय। विलियम शेक्सपियर एक क्रिटिकल एसे है, इसको किसके द्वारा पब्लिश किया गया था 1864 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्टर हुगो। 24, he listened to her mellifluous music under the genial influence of wine। सिनोनिम्स, तो फ्रेंड्स जो अंडरलाइन वर्ड है जीनियल, इसमें जीनियल का आपको सिनोनिम्स बताना है। इज इट हैवी, इज इट स्ट्रेसिंग, इज इट ड्राउजी और फ्रेंडली। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रेंडली। जीनियल का जो करेक्ट सिनोनिम्स गिवन ऑप्शन में होगा वो होगा फ्रेंडली। (25) There has always been some form of education, but there has not always been schools. No error। तो गाइज इसमें आपको एरर बताना है। तो देखिए जब भी देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसके बाद में जो नाउन आती है उसके अनुसार हम वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, इट और देयर का प्रयोग जब भी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इनके बाद में नाउन या प्रोनाउन की जो फॉर्म आती है उसके अनुसार हम वर्ब का चयन करते हैं। तो देयर हैज़ ऑलवेज बीन सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन, बट देयर हैज़ नॉट ऑलवेज बीन स्कूल्स, यानी कि हमेशा से ही एजुकेशन की कुछ फॉर्म अवस्थाएं रही हैं, बट देयर हैज़ नॉट ऑलवेज बीन स्कूल्स, लेकिन स्कूल हमेशा से नहीं रहे हैं। यानी किसी न किसी रूप में शिक्षा तो हमको मिलती रही है, लेकिन स्कूल जरूरी नहीं कि सारी शिक्षा हमें स्कूल में रहकर ही मिलती हैं। तो फ्रेंड्स चेक कर लेते हैं। तो देयर के बाद में है दिया गया है जो फॉर्म ऑफ एजुकेशन के लिए दिया गया है, और फॉर्म ऑफ एजुकेशन एक सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए ये वर्ब तो सही है। बट ठीक है, देयर हैज नॉट ऑलवेज बीन स्कूल्स। तो फ्रेंड्स जो दूसरा हैज स्कूल्स के लिए यूज हुआ है, लेकिन स्कूल्स जो है प्लूरल नाउन है, तो इसलिए इसके साथ में हैव का प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग नहीं होगा। 26, he broke out of the prison dressing as a woman। he broke out of the prison, तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाय ड्रेसिंग एज ए वुमेन। ए कोर्ट और ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगुलर एंड enclosed by a building। तो गाइज उसको क्या कहेंगे? एक कोर्ट है जो जनरली ओपन स्पेस का होता है और रेक्टेंगुलर होता है एंड इनक्लोज होता है बिल्डिंग के द्वारा, तो फ्रेंड्स उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेंगल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंगल।
28. Suddenly in the dark 3 डकैट्स sat upon him. तो sat upon him का सिनोनिम्स या मीनिंग आपको बताना है कि अचानक अंधेरे में 3 डकैत उस पर सेट अपॉन हो गए। तो सेट अपॉन हो गए, अंधेरे की बात कर रहे हैं, सडनली की बात कर रहे हैं, सडनली हुए और अंधेरे में हुए। तो फ्रेंड्स सेट अपॉन का मीन्स आ जाएगा अटैक। क्या हो जाएगा? अटैक। तो गाइस ऑप्शन बी सही जगह, टू अटैक सडनली। क्वेश्चन नंबर 29, सैल्यूटरी। तो फ्रेंड्स सैल्यूटरी का एंटोनिम्स बताना है। तो फ्रेंड्स सैल्यूटरी का एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉक्सियस। और नॉक्सियस मीन्स होता है हानिकारक या कष्टकारी। सैल्यूटरी का मीनिंग हो जाएगा फेवरेबल। ठीक है, जो फेवरेबल कंडीशंस होती है उसको सैल्यूटरी बोल सकते हैं। एंड गाइज क्वेश्चन 30, who knows where things end when once they begin? What is it that gets loose when you begin a fight and makes you what you think you are not? Who speaks this line? तो फ्रेंड्स इन लाइन्स को पढ़िए, कितनी अच्छी लाइन है। Who knows where things end when once they begin? What is it that gets loose when you begin a fight and makes you what you think you are not? Who speaks these lines? तो फाल्डर ने जस्टिस में बोली हैं, मिस्टर हिलक्रिस्ट ने स्किन गेम में बोली हैं, मैबेल ने लॉयल्टीज़ में बोली हैं, या एनीड अंडरवुड ने स्ट्राइफ में बोली हैं। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये लाइन मिस्टर हिलक्रिस्ट के द्वारा स्किन गेम में बोली गई हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर जाएं। नई वीडियो में मिलेंगे कुछ बेहतर क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।